आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरी इकाई से पाठ 9 मेरे पिताजी जो कि पूरक पठन है इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। प्रमुख कृतियाँ मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड। गद्य संबंधी आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। पाठ का नाम है मेरे पिताजी। पिताजी अर्थात पालनहार, जनक। हमारे जीवन का आधार ही माता पिता होते हैं। माता पिता से ही घर होता है। हमारे जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। माता पिता के बिना जीवन अनुशासनहीन हो जाता है। लेकिन घर की बागडोर को पिता ही कसकर थामे रहते हैं, जिससे सारा परिवार सुख शांति से रह पाता है। पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वह छाया हमेशा ठंडी देता है। बेमतलब सी इस दुनिया में वो ही हमारी शान है। बेमतलब सी इस दुनिया में वो ही हमारी शान है। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। तो आइए विद्यार्थियों, हम पाठ का अध्ययन करते हैं। मेरे पिताजी पूरक पठन। पायोनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। प्रताप हरिवंश राय जी बच्चन के पिताजी का नाम, पूरा नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। वे पायोनियर प्रेस में क्लर्क के तौर पर काम करते थे। पाबंदी, बद्धता, निश्चल, स्थिर, विशिष्टता, विशेषता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी समय की पाबंदी और उनकी जो लिखावट थी, लिखने की जो शैली थी, काफ़ी शुद्ध थी और हिसाब किताब सही तरीके से रखने की जो उनकी आदत थी और एक तरह से जो उनका स्वभाव था एकदम ही विनम्र था और निश्चल था, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। ये उनकी एक तरह से विशिष्टता थी और यही विशेषता
ने लोगों में उनकी जान पहचान बना दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते। अब हरिवंश जी के पिताजी क्या करते, अपना काम तो समय पर निपटा ही देते थे, लेकिन उसके साथ ही साथ वे अपने सहयोगी जो उनके क्लर्क थे उनके भी काम को वह अपने मेज पर रखकर खत्म कर लेते थे और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। और दफ्तर बंद हो जाने का समय होने के बावजूद भी वह बिना अपना काम निपटाए घर नहीं आते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। सहकर्मी साथ में काम करने वाले। घर से दफ्तर 4 मील होगा। 4 मील लगभग एक तरह से कहा जाए किलोमीटर में इसे 6.44 किलोमीटर कहा जा सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। यहाँ पर अब लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी घर से जो दफ्तर की दूरी थी वह कितनी थी, लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी थी या कम ज़्यादा हो सकती है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। अब यहाँ पर कहते हैं कि मेरा अंदाज़ा शायद गलत होगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। अब लेखक ये सोचते थे कि शायद मेरे पिताजी पैसे बचाते थे, शायद पैसे बचाने की गरज थी कि भाई परिवार कैसे चले, इसलिए शायद वह 6.5 किलोमीटर या उससे कहीं ज़्यादा था, वह पैदल आते जाते थे और न कभी उन्होंने साइकिल खरीदी और न कोई सवारी ली। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। और दफ्तर जाने के लिए लेखक के पिताजी ने एक पोशाक अपनाई थी जो कि लेखक को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई थी। काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपल्ली टोपी, अचकन शेरवानी। अब एक तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी नहीं जिसकी जो शादी ब्याह में पहनी जाए, वह एक तरह से सादी शेरवानी टाइप होती थी जो कि खादी के कपड़ों में होती थी। और एक तरह से वे लंबे तंबे थे, इसलिए वह अचकन और जो ढीला पैजामा और काला जूता उन पर बहुत भपता था, बहुत ही सुंदर दिखता था। और दुपल्ली टोपी यानी 2 पल्लों वाली टोपी, जिसे आप लोग एक तरह से नेहरू टोपी के तौर पे भी पहचानते हैं। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता। जाड़ों में, सर्दियों के मौसम में ऊनी गुलबंद गले में पहने जाने वाला, आपने मफलर देखा होगा, उसे हिंदी में गुलबंद कहा जाता है। तो वे हमेशा जाड़ों में गुलबंद पहने रहते थे, ये उनका पहनावा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। और जब वह, ये तो दफ्तर का पहनावा लेखक ने बताया, लेकिन जब वो दफ्तर से बाहर रहते थे, यानी एक तरह से बाहर की तरफ दफ्तर न जाना होता था, तब उनका पहनावा क्या होता था कि वह धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी। फेल्ट कैप के आपने टाइप्स देखे होंगे, आजकल अलग अलग कैप जो आप देखते हैं, पहनते हैं। तो एक तरह से विदेशी कैप थी। अगर भारत में देखा जाए तो सिर्फ जो 2 पल्ले वाली टोपी पहनी जाती थी। तो यह विलायत से आती थी, विदेश से आती थी, काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी, मोटी, मजबूत। यानी पहले के लोग जब चलने के लिए निकलते थे तो एक तरह से थोड़ी अपनी सुरक्षा हेतु भी एक तरह से छड़ी लेकर चलते थे, लेकिन अच्छी खासी जो मोटी और मजबूत होती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। तालीम, शिक्षा, यानी लाठी तो उनके घर में नहीं थी, लेकिन लाठी चलाने की शायद उन्होंने कभी शिक्षा ली होगी, जो कि ज़रूरत थी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। अब एक बार लेखक एक बार की याद बता रहे हैं कि एक बार जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था, तब की बात वह बता रहे हैं कि पिताजी ने धोती ऊपर कर ली,
कुर्ते की बाह चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ में कंधे पर संभाले बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि उनके मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का एक तरह से दंगा फसाद हो गया था, तब वे डरे नहीं। लेखक के पिताजी ने क्या किया कि अपनी भाई एक तरह से तमतमाते हुए कुर्ते की बाहें चढ़ा ली, मोटा डंडा हाथ में ले लिया और बिना चप्पल पहने हुए वे घर से निकल गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। जिस तरीके से लेखक अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, तो उनके पिताजी जिस तरीके से दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, स्वाभिमानी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, ठीक उसी प्रकार से उनके अंदर दूसरों के प्रति एक तरह से दया का भाव था और अपने देश के प्रति, उन देश की परिस्थितियों के प्रति भी उन्हें एक तरह से भावनाएं थी कि मैं, और एक तरह से देशभक्ति थी। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा के लिए उन्होंने साथ लिया था। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुनौती, चैलेंज। यहाँ पर लेखक के पिताजी कहते हैं कि भाई यह जो डंडा लाया है मैंने, वह मैं खुद की आत्मरक्षा के लिए लाया हूँ, न कि यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे लड़ने की चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। सिरफिरा एक तरह से जिसका दिमाग फिर गया हो, सनकी कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक के पिताजी कहते हैं कि वे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर एक कोई बात कहता है तो ये समझ में आता है कि भाई एक ही बोले जा रहा है और किसी भाई बाकी सब शांत है। लेकिन जब चार आदमी मिले तो उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। तो यहाँ तो दंगे फसाद हो रहे हैं। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बनाए, लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कटने मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। यहाँ पे लेखक हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद की बातें क्या, जो उनके पिताजी बचपन में उन्होंने देखा था अपने पिताजी के द्वारा, तो वे इन बातों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक तरह से बिना डरे उनके पिताजी ने हिंदू मुस्लिम जो लोग थे उनको किस तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि भाई 2-4 अगर हिंदू मुसलमान मर जाए तो कोई हिंदुत्व खत्म नहीं होगा और ना इस्लाम खत्म होगा। और देखा जाए तो आज के ज़माने में भी हम इन्हीं बातों पर, इन्हीं छोटी मोटी बातों पर हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद होते हैं, जिसमें लोगों का हाथ नहीं होता है, अन्य जो विरोधी तत्व होते हैं उनका हाथ होता है। लेकिन समझाने के लिए आज के ज़माने में कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं होता है। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें, और भाई हिंदू मुस्लिम को साथ में रहना है तो कम से कम भलाई इसी में कि वह एक साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, यानी इस दुनिया में हम इंसान मेल जोल के साथ रहने के लिए आए, न कि टकराने के लिए। पिताजी की बातों का असर हुआ, सभी को उनकी बातें समझ में आई और एक तरह से झगड़े का निपटारा हुआ, दंगे फसाद शांत हुए। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई, कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं घटी। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। ढर्रे ढंग, नैमित्तिक नियम पूर्वक। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते। शौचादि टॉयलेट। वे ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे उठना एक तरह से ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, तब वह उठते थे और शौचादि शौचालय वगैरह जाते थे और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। जैसा कि जो लेखक जिनका बचपन इलाहाबाद के करीब गुजरा था,
तो गंगा जी इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज कहलाता है, उसके करीब था। तो उनके पिताजी रात के 3:30 बजे ही गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। ठीक उसी प्रकार से 4 मील, जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया, 6.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये काम वह प्रतिदिन करते थे। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। सुराही जो मिट्टी से बनी होती है, जिसका मुंह एक तरह से पतला और लंबा होता है। और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। जीने, सीढ़ी के नीचे हमने प्रायः देखा होगा कि भाई सीढ़ी के नीचे जो जगह होती है, तो गांव में उसका उपयोग कर लिया जाता है। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता, और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बस्ती की सामने रेहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। अब जो लेखक के पिताजी थे, वो प्रतिदिन गंगा जी से नहाकर और सुराही में पानी लेकर जब आते थे, और सीढ़ी के नीचे जो कोठरी थी, वहाँ पर वे एक तरह से वह जो कोठरी थी, पूजा का स्थान बनाया गया था, जहाँ पर रामचरितमानस और गीता, ये 2 ग्रंथ वो उनके रखे गए थे। और उस कोठरी में जब उनके पिताजी झुककर बैठ जाते, तो बस इतनी ही जगह बस्ती की रेहल रखकर, रेहल ग्रंथ रखने की जो तख्ती होती है, आपने ज़्यादातर देखी होगी कि भाई जो ग्रंथों को रखने के लिए जिस लकड़ी के तख्ते का उपयोग किया जाता है, उसे रेहल कहा जाता है। और पोथियाँ खोलकर पढ़ते थे। वे मानस का नववाहिक पाठ करते थे। वे रामचरितमानस का नववाहिक अर्थात 9 दिनों में एक तरह से पाठ को खत्म कर देना। तो 9 दिनों में वह रामचरितमानस का जो अध्याय होता था वो समाप्त कर देते, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नववाहिक के निशान लगे हैं। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जो रामचरितमानस की जो पोथी है, वह मेरे पास अभी भी है, और उसमें जो 9 दिन वो पाठ करते थे, जो उनकी उंगलियों के निशान है, वह आज भी वहाँ पर प्रतीत होते हैं। पाठ वे सस्वर करते थे। सस्वर बड़े ही अच्छी आवाज़ में करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था। लयपूर्ण, लय के साथ था। ने जो पाठ करते थे वह रामचरितमानस या गीता का, तो बड़े ही साफ ढंग से और लयपूर्ण में करते थे। और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी, और वह इस प्रकार से पाठ करते थे कि उनकी आवाज़ सारे घर में एक तरह से सुनाई देती थी लोगों को। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। स्मृति, याद। आज भी मुझे उनकी आवाज़ की जो स्मृति है मानस पाठ की, आज भी मुझे याद है, मेरे कानों में एक तरह से गूंजती है। और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी, जहाँ बच्चे का जन्म होता है, उस कमरे को सौरी कहा जाता है। तो गांव में आज भी ये सौरी बनाई जाती है, जहाँ पर शिशु और माता को रखा जाता है। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। सौरी पूजा की कोठरी के ठीक सामने, और दालान आंगन के सिरे पर बनाई गई रहती थी, एक अलग से कोठरी रहती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था, राधा जो उनके यहाँ काम करती थी, तब चाहे कितना भी रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। खटोला, छोटी चारपाई, एक तरह से छोटी खाट। तो जब लेखक छोटे से बच्चे के रूप में थे, तो
अब कोई भी बच्चा हो, जब वह किसी का स्वर सुनेगा तो वह भाई चुप हो ही जाएगा। तो एक तरह से छोटे बच्चे के कान में संस्कारी संस्कार और सभ्यता और अच्छे शब्द जाएं, इसलिए अब लेखक का की जो छोटी सी चारपाई होती थी वह क्या कर दी जाती थी कि पूजा की कोठरी के सामने रख दी जाती थी कि भाई ये अपने पिता का स्वर एक तरह से जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे वह सुने। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। और जैसे ही मेरी चारपाई छोटी सी जो खटोला थी वह पिताजी के कोठरी पूजा की कोठरी के पास लाकर रख दिया जाता था और उनके स्वर से मैं शांत हो जाता था। तो जैसे मेरी माँ और मेरे परिवार के अन्य लोगों को लगता था कि मैं पूर्व जन्म में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला एक तरह से इंसान रहूँगा। तो ये कल्पना उनको मन ही मन प्रसन्न कर जाती थी। बच्चों, हम आज मेरे पिताजी पाठ का इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष भाग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।